Embedding PHP in web pages. PHP लैंग्वेज एक स्टैंड अलोन लैंग्वेज है एज वेल एज एम्बेडिंग लैंग्वेज भी कहलाई जाती है. बिकॉज PHP is scripting language, we can use this PHP code in anywhere in the web pages. So what are the styles and what are the styles available for embedding PHP in web pages? So first of all, PHP, writing and running of PHP standalone. So what is standalone? What is embedding? Standalone means only PHP code. Those web pages contains only PHP code, means एक ऐसी फाइल जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, PHP का ही कोड रहेगा, इसलिए उसको स्टैंड अलोन कहा गया है. और एम्बेडिंग का मतलब होता है, एम्बेड करना मीन्स ऐड करना. मतलब आप ये बोल सकते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ कोड, इंटीग्रेशन ऑफ PHP कोड इनटू अनदर कोड. PHP के कोड को आप दूसरे कोड में इंटीग्रेट करना, उससे कहा जाता है एम्बेडिंग. और स्टैंड अलोन एक इंडिविजुअल, जैसे आप सी लैंग्वेज या C++ या जावा का अगर प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें आप दूसरी लैंग्वेज सी लैंग्वेज में आप जावा का कोड इंसर्ट नहीं करते, बिकॉज all these programming language are standalone programming language, but PHP also standalone as well as embedding language. So writing and running standalone PHP program is possible, but in most cases PHP code is embedded in HTML or XML files due to its necessity or requirement. तो अपने रिक्वायरमेंट के कारण या कुछ नेसेसिटीज के कारण PHP को HTML या XML के फाइल में अपन इम्बेड करने की कोशिश करते हैं. हालांकि स्टैंड अलोन PHP प्रोग्राम पॉसिबल है राइटिंग और रन करना. अब ये इम्बेडिंग क्यों की जाती है? जनरली कैसा होता है कि सिंगल फाइल अगर अपन बात करते हैं, अगर कोई स्टैंड अलोन या सिंगल फाइल है जिसमें PHP और नॉन PHP का सोर्स कोड है, तो ऐसे केस में मीन्स आप क्या करना चाह रहे हैं कि PHP को एम्बेड करना चाह रहे हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. सपोज एक एग्जांपल है कि उस फाइल एक सिंगल फाइल है जिसे सोर्स कोड फाइल भी कहा जा सकता है. सो दैट सोर्स कोड फाइल कंटेन्स some PHP code and some non PHP code, that is source code. यानी आप उस फाइल में आपने कुछ PHP के कोड भी टाइप किया हुआ है और कुछ नॉन PHP सोर्स कोड, मतलब HTML हो सकता है या कोई दूसरी लैंग्वेज हो सकती है, उनको आपने स्टोर करके रखा है या राइट करके रखा है. तो इट मीन्स that file contains PHP and non-PHP source code. But when we execute, we need to identify the region of PHP code and region of other or non-PHP source code. अब जब अपन उसको एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो PHP का कोड कौन सा है और नॉन PHP का कोड कौन सा है, ये अपने को आइडेंटिफाई होना मस्ट है. आप बोलोगे एम्बेडिंग करना मतलब सारा मिक्स कर दिया, ऐसा नहीं होता. एम्बेडिंग का मतलब होता है कि आप जो प्रॉपर सिंटैक्स है, जो बेसिक रूल है, उसको आप कभी भी अनफॉलो नहीं कर सकते. आपको बेसिक रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा. तो आप क्या करोगे, वो PHP कोड को वो अलग आइडेंटिफेबल होना चाहिए और नॉन PHP सोर्स कोड भी आइडेंटिफिएबल होना चाहिए. सो PHP, embedding PHP in web pages have 4 different ways. तो ऐसे 4 different ways अवेलेबल है जिससे आप PHP के कोड को embed कर सकते हो. और वो embedding का स्टाइल जो है वो 4 तरीके का है. पहला है स्टैंडर्ड XML स्टाइल, मोस्ट पॉपुलर स्टाइल, बिकॉज today's XML is very much used in coding area. SGML style,
ASP स्टाइल एंड स्क्रिप्ट स्टाइल। सबसे ओल्डेस्ट मेथड स्क्रिप्ट स्टाइल है। ASP स्टाइल एक अवेलेबल है और एक HTML स्टाइल है जो जनरल स्टाइल कहा जाता है। ASP का एक अलग है जो माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड है, और स्क्रिप्ट स्टाइल जो ओल्डेस्ट स्टाइल है, और सबसे लेटेस्ट और सबसे फ्रिक्वेंटली यूज होने वाली जो स्टाइल है वो स्टैंडर्ड XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज स्टाइल। तो अपन वन बाय वन देखते। So first of all, standard XML style. Why we use standard XML style? XML stands for extensible markup language. तो जैसा डेवलपमेंट हुआ XML का, जब मार्केट में कॉन्सेप्ट आया तो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो गया HTML, और मैक्सिमम जो कोडिंग का जो यूज़ है जो पहले HTML में किया जाता था वो माइग्रेट होके XML मीन्स XHTML में माइग्रेट होने लगा। So arrival of extensible markup language and the migration of HTML to XML language, that is XHTML. So nowadays many programmer preferred technique for embedding PHP, that is XML compliant tags to denote PHP instructions. यानी PHP के instructions को denote करने के लिए XML compliant tags का यूज होने लगा जैसा जैसा डेवलपमेंट होने लगा। सो नाउअडेज अभी सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है XML स्टाइल। क्यों? क्योंकि XML स्टाइल में ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि आप खुद का टैग क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज द अनदर एडवांटेज ऑफ XML। मीन्स demarcation of PHP commands in XML very much easier। क्यों? क्योंकि XML का कॉन्सेप्ट कैसा है कि आप XML के कॉन्सेप्ट में अपना खुद का टैग क्रिएट कर सकते हैं। अब जब आप वो XML लैंग्वेज जो है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वो खुद प्रोवाइड कर रही है कि आप कोई भी टैग यूज कर सकते हैं, कोई भी आप खुद का टैग यूज कर सकते हैं, तो PHP के टैग को तो इजीली अडॉप्ट करेगा ना। तो डिमार्केशन ऑफ PHP कमांड्स जो है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा XML में। बिकॉज व्हाट इज द रीजन? XML अलाउज द डेफिनेशन ऑफ न्यू टैग, यानी आप खुद का XML में खुद का टैग क्रिएट कर सकते हो। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। व्हाई इट इज यूज्ड, हाउ इट इज यूज्ड, दिस इज द क्वेश्चन। व्हाई वी यूज, ये तो आपको क्लियर हो गया कि इसमें वो खुद का टैग क्रिएट किया जा सकता है XML में, तो PHP तो इजीली अडॉप्ट हो जाता है। सो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है आपको एक्सटेंसिबल, जैसे इसका नाम है एक्सटेंसिबल, एक्सटेंड कर सकते हैं आप। हाउ टू यूज, अब यूज कैसे किया जाएगा? जैसा आप नॉर्मल करते हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, जहां पे भी PHP कोड को इम्बेड करना है, सिंपली आपको क्या करना है, जो भी PHP का जो ओपनिंग क्लोजिंग टैग है उसको आप लगा लो और उसके अंदर जो भी PHP का कोड है वो दे दो। सो एंगल ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क PHP एंड टेल टैग मीन्स लास्ट टैग इज क्वेश्चन मार्क एंगल ब्रैकेट। इसके अंदर जितना भी आपको PHP का कोड देना दे सकते हैं। सो एवरीथिंग बिटवीन दीज मार्कर्स, that is angle bracket question mark PHP and question mark angle bracket, all code is interpreted as PHP code, and just vice versa outside code marker is not a PHP code, यानी जो टैग के अंदर रहेगा वो सारा का सारा PHP कोड, और बचा हुआ जो जितना भी टैग के बाहर होगा वो सारे के सारा नॉन PHP टैग कोड कहलाएगा। अच्छा, दूसरी चीज एक और इसका एडिशनल एडवांटेज या बेनिफिट्स दे रहा है अपने को। देयर इज नो नीड टू इंक्लूड स्पेस बिटवीन द मार्कर्स एंड द इंक्लोज टेक्स्ट। इंक्लोज टेक्स्ट जो भी आप ऐड करना चाहते हो या मार्कर्स, उसमें कोई स्पेस लगाने की जरूरत नहीं है आपको।
इसके कारण से उसकी रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब जब आप टाइप करोगे तो आपको कोई ऐसा जरूरी नहीं है, बिकॉज PHP इज ऑल्सो फ्री फ्रॉम स्पेस लैंग्वेज, यानी कैसा भी क्यों हार्ड कोडेड नहीं है। आप एंगल ब्रैकेट PHP लिख दो और फिर 2 लाइन बाद भी आप लिखोगे तो चलेगा, बट रीडेबिलिटी इंप्रूव अगर आपको करना है कोड की तो आपको वन बाय वन स्पेस प्रॉपर वे में आपको लिखे तो आपको ज़्यादा रीडेबल रहेगा। जैसे कि एक नेम मुझे प्रिंट करना है तो सिंपली मैं क्या करूँगा, PHP इको जो भी नेम प्रिंट करना है और क्वेश्चन में एंगल ब्रैकेट। अच्छा, ये PHP का टैग आप नंबर ऑफ प्लेसेस में दे सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बस आप एक वेब पेज में या एक XML के वेब पेज में आप एक ही PHP का टैग दे सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप नंबर ऑफ प्लेसेस में PHP का टैग यूज़ कर सकते हैं। तो वो उसका ये कहना है कि अगर आप वन लाइन के अगर देते तो भी ज़्यादा रीडेबिलिटी हो जाती है। सेकेंड थिंग, जैसा अपन स्टार्टिंग में बोले थे कि PHP में सेमीकोलन लगाने की ज़रूरत नहीं है जब अगर वो एंडिंग टैग मीन्स क्लोजिंग टैग अगर PHP का है, वो ऑप्शनल है बट हैबिचुअल रहे तो ज़्यादा बेटर है कि आप एंगल ब्रैकेट लगाने के पहले सेमीकोलन लगाया करो। सो दिस इज द स्टैंडर्ड XML स्टाइल। तो इसके दो मेन कॉन्सेप्ट है। ड्यू टू XML अलाउज द डेफिनेशन ऑफ न्यू टैग, ठीक है, वी कैन इम्बेड PHP टैग। इम्बेडेशन बहुत इजी होता है XML में, और XML खुद एक्सटेंसिबल लैंग्वेज है, इसलिए सबसे ज़्यादा ये वाली स्टाइल XML स्टाइल सबसे ज़्यादा यूज की जाती है अभी के प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू, स्टैंडर्ड XML स्टाइल। नाउ नेक्स्ट इज जनरल